बारबुरसा खैरुद्दीन किस नंबर 4। बारबुरसा बरदरान के खिलाफ यूरोपीय ममालिक का सलेबी इत्तेहाद कायम हो चुका था। यूरोपीय ममालिक ने 10 बहरी जंगी जहाजों का बेड़ा बनाकर बारबुरसा बरदरान के खात्मे के लिए रवाना कर दिया था। उधर उरूज रईस और खैरुद्दीन को भी ये खबर पहुंच चुकी थी। समंदर के शहजादों ने अपनी जंग खुशकी के बजाय समंदर में लड़ने की ठानी, क्योंकि समंदर ही उनकी राजधानी था और वो इस सल्तनत के बेताज बादशाह थे। बारबुरसा बरदरान ने अपनी कश्तियों का रुख जनीवा की जानिब कर दिया था, लेकिन मुखालिफ हवाओं की वजह से उन्हें अलजज़ायर की जानिब मुड़ना बेहतर समझा। अलजज़ायर के साहिल बजाया पर बारबुरसा बरदरान लंगर अंदाज हुए तो सामने पहाड़ पर सलेबियों का किला था। दूसरी तरफ सलेबी बेड़ा जब जनीवा पहुंचा तो वहां पर बारबुरसा बरदरान मौजूद न थे, तो उन्होंने उनकी तलाश अलजज़ायर के सवाइल पर शुरू कर दी और फिर एक दिन बजाये के साहिल पर उनका सामना उरूज रईस और खैरुद्दीन बारबुरसा से हुआ, जो एक मंसूबे के तहत वहाँ रुके उनका इंतजार कर रहे थे। उरूज रईस ने सलेबी बेड़े को देखते ही समंदर में कश्तियां उतार दी। सलेबी ने ये समझकर बारबुरसा बरदरान डर कर भाग रहे हैं, तेजी के साथ उनका पीछा करना शुरू किया, लेकिन उन्हें अंदाजा ही न था ये अल्लाह के शेरों का जाल था जिसको समंदर में बिछाया गया था। जब साहिल से काफी दूर गहरे समंदर में उरूज रईस की कश्तियां पहुंच गई तो पीछा करते सलेबी बेड़ों पर उरूज रईस पलट कर हमला करने को तैयार था। उरूज रईस दूर से सलेबी कश्तियों को आते देखकर सही वक्त पर हमला करने का इंतजार कर रहा था। उधर सलेबी ने उरूज रईस को पलट कर हमला करते सामने तैयार पाया तो वो हवास पाख्ता हो गए। इससे पहले कि वो संभलते, उरूज रईस अपने भाई और जान निसारों के साथ दुश्मन पर झपट पड़े। समंदर में आग के गोले एक दूसरे पर बरसा रहे थे। हर तरफ बारूद की बू, जख्मियों की चीखें। उरूज रईस की जगह हिकमत अमली वाज़ेह थी और निशाना वो बहरी जहाज से जिससे कमांड की जा रही थी। उरूज रईस अपनी कश्ती उस जहाज के इतने करीब ले गया कि बआसानी अपने जांबाज सिपाहियों के हमरा नारा तकबीर बुलंद करते हुए दुश्मन के जहाज पर उतरकर हमला कर दिया। सलेबियों का इत्तेहादी बेड़ा जो उरूज रईस और खैरुद्दीन बारबुरसा का शिकार करने आए थे, अब खुले समंदर में एक बेबस जानवर की तरह उरूज रईस का शिकार हो चुके थे। जब सलेबी ने अपने कमांडर को मौत की घाट उतरते देखा तो बाकी सलेबी ने भागने में ही आफियत जानी और तेजी से वापस साहिल की तरफ पलटने लगे, लेकिन तब तक बारबुरसा बरदरान सलेबियों के 3 जहाजों पर कब्जा कर चुके थे। उरूज रईस ने भागते हुए सलेबियों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। सलेबियों का जान बचाना मुश्किल हो चुका था। जंगी बहरी बेड़े की कमांडर समेत कई सलेबी जान से जा चुके थे। बजाया के साहिल पर वाक़े किले में पनाह हासिल कर ली थी, जहाँ पहले से हस्पानवी सलेबी नाइट्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। जब उन्हें बहरी बेड़े की शिकस्त का पता चला तो उन्होंने उरूज रईस के साथियों समेत बाकी जहाजों पर भी कब्जा करते हुए किले की जानिब बढ़ते देखा तो उन्होंने मोर्चों से फायरिंग और तोपों से गोले बरसाने शुरू कर दिए। उरूज रईस साथियों समेत नीचे की जानिब था। जब किला पहाड़ की चोटी पर था, उसको फतेह करना आसान न था, लेकिन सलेबियों का ये किला उरूज रईस के हौसलों से ज्यादा बुलंद न था। इसलिए उरूज रईस ने तय कर लिया कि वो आज इस किले को फतेह करके छोड़ेगा। जब उरूज रईस ने अपना ये फैसला अपने भाई खैरुद्दीन बारबुरसा और दीगर साथियों को बताया तो खैरुद्दीन बारबुरसा ने उस फैसले की मुखालफत करते हुए कहा, इस वक्त किले पर हमला करना आसान नहीं होगा। वहाँ हिस्पानवी के सलेबी नाइट्स इस्लाह और बारूद की बड़ी मिकदार के साथ किले में मौजूद हैं। वैसे भी यूरोपीय ममालिक के इत्तेहाद के इस जंगी बहरी बेड़े को तो वो दोनों भाई शिकस्त दे चुके थे, जो आंखों में बारबुरसा बरदरान की बर्बादी के ख्वाब सजाए हुए था। लेकिन उरूज रईस के इस किले को फतेह करने की ख्वाहिश के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। दरअसल ये बजाया किला बहर मुतवस के जिस किनारे पर वाक़ है, उसके दूसरे किनारे पर इंदलस यानी स्पेन फैला हुआ था। मशरकी ममालिक के सफर करने के लिए स्पेन के लोगों को यहीं से गुजरना लाजम था, क्योंकि अब स्पेन मुसलमानों के हाथों से निकलकर मुतासब खूनख्वार सलेबियों के हाथों में जा चुका था। ये 1492 का वो बदनसीब साल था जब सोकोते गरनाता हो चुका था, यानी स्पेन पर मुसलमानों की हुक्मरानी का 800 साल तवील दौर अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। सलेबियों के बड़े इत्तेहाद से लड़ने के बजाय उस वक्त के मुस्लिम हुक्मरान अबू अब्दुल्ला ने मुसलमानों के इस अजीम सल्तनत की खौफ और बुज़दिली से अपनी जान के अमान पर अपनी महल की चाबियां सलेबी वर्डिनट और अज़ाबिला को इस मुआहदे पर दी थी कि मुसलमानों को जबरी तौर पर यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। उनके जान व माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत सलेबी हुक्मरानों की जिम्मेदारी होगी और वो बेवकूफ इसको अपनी कामयाबी समझ रहा था। और जब ये अलहमरा से दूर एक टीले की चोटी पर पहुंचा तो पलटकर अपनी महल पर आखिरी निगाह डाली तो वो अपने आंसू को जब्त न कर सका और रोने लगा। उस वक्त उसकी गमज़दा वालिदा, जो अजीम मुजाहिद अबू अल हसन की अहलिया थी और अपने बेटे की ईसाइयों के साथ ताल्लुकात पर करती रहती थी, और आज उसकी हमाकतों और नाअहली की वजह से मुसलमानों से गरनाता जा चुका था। मलिका आयशा ने अपने बेटे अब्दुल्ला को देखा और उसे तारीख अल्फाज कहे, बेटा जब तुम मर्दों की तरह मैदान जंग में कोई कारनामा न दिखा सके तो बच्चों की तरह रोने से क्या फायदा। अब अब्दुल्ला के हिस्पानिया जाने के बाद
सलेबियों के लिए मुसलमानों से किए गए मुआहदे की हैसियत एक कागज के टुकड़े के सिवा कुछ न थी, और फिर ऐसा कुछ न हुआ जैसे तय पाया था। इंद्रस के सल्तनत पाते ही दरिंदा सफत वादा शकन सलेबियों ने वही किया जो उनकी रवायत थी। इस्पानिया की गलियों में मुसलमानों की लाशों से भरी हुई थी। मुसलमानों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा था। मुसलमान खवातीन की किस्मत पर डाके डाले जा रहे थे। मुसलमानों की निगाहें तारिक बिन जाद के मुतलाशी थी जो अब तक हैं। इस्पानिया के उरूज और जवाल की इस दर्दनाक दास्तान को इंशाअल्लाह रोशनी का दास्तान इस चैनल अपने आने वाली वीडियोस में अपनी नाज़रीन को दिखाएगा। स्पेन में होने वाले इस जुल्म और बर्बरत की दास्तान मुसलमान तक पहुंच रही थी और उन सब बातों का इल्म उरूज को भी था। इसलिए उस किले को फतेह करके वो इंद्रस के ईसाइयों से नबरत आजमा हो सकता था। उरूज और उसके भाई खैरुद्दीन बारबुसा ने साथियों के साथ किले पर भरपूर हमला कर दिया। स्पेनी सलीबी बारिश की तरह तोपों से गोले बरसा रहे थे, लेकिन मुसलमान मुजाहिदीन का ये दस्ता आज इस किले को फतेह करने की ठान चुका था। शहादतों के बावजूद वो किले की जानिब बढ़ रहे थे। गमसान की जंग थी कि मुसलमान किले में दाखिल होते और किला फतेह करते के उनके सिपह सालार उरूज के करीब तोप का गोला गिरा और वो शदीद जख्मी हो गया। इस सूरत हाल में मुसलमान घबरा गए। खैरुद्दीन बारबुसा अपने भाई के इस हालत को देखकर परेशान हो गया। उधर जब स्पेनी सलीबी जंगजू ने देखा कि उरूज जख्मी हो चुका है तो उन्होंने किले का दरवाजा खोल दिया। अब लड़ाई दो बदू शुरू हो चुकी थी। उरूज बेहोश हो चुके थे। खैरुद्दीन बारबुसा ने अपने भाई को वहीं छोड़कर काफरों पर आगे बढ़कर हमला कर दिया। अब सलेबी मुसलमानों की तलवारों का मजा चख रहे थे। सलेबी जो उरूज के जख्मी होने का बड़ा मौका समझ रहे थे, अब परेशान थे क्योंकि अल्लाह का दूसरा शेर खैरुद्दीन बारबुसा उन पर कहर ठहरा था। सलेबी वापस किले में पलटने लगे और मुसलमान उन्हें धकेलते हुए किले के अंदर तक पहुंच चुके थे। किले का दरवाजा बंद हो चुका था। उसके करीब 50 मुजाहिदीन ने जाम में शहादत नोश किया, जबकि 150 सलेबी जान से गए। 300 के करीब कैदी बन चुके थे। खैरुद्दीन बारबुसा जो अपने भाई उरूज की हालत देखकर शदीद परेशान था, उसने फैसला किया कि यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं, इसलिए उन्होंने सबको कश्तियों में उतरने का हुक्म दिया। मुसलमानों के 10 बहरी जहाज थे और सलेबियों से हासिल करता 4 जहाज और कुल मिलाकर 14 जहाज हो चुके थे और वो जहाजों समेत निकल रहे थे और सलेबी शदीद गोलाबारी कर रहे थे। लेकिन वो खुशकिस्मती से वापसी के राह लेते किसी मुजाहिद को उसी से नुकसान न पहुंचा और सब जहाजों में सवार ट्यूनिस का रुख कर चुके थे। मुजाहिदीन का ये काफिला जब ट्यूनिस पहुंचा तो अहले ट्यूनिस ने बड़ा वलाहाना इस्तकबाल किया। उरूज इसको जब सबने शदीद जख्मी और बेहोश की हालत में देखा तो लोग रोने लगे, गिड़गिड़ाकर अल्लाह के हुजूर इस अजीम मुजाहिद की जिंदगी की भीख मांग रहे थे। उधर तबीबों ने उरूज की ये हालत देखी तो खैरुद्दीन बारबुसा को बताया कि उरूज का एक हाथ काटना पड़ेगा वरना जान बचाना मुश्किल है। खैरुद्दीन बारबुसा ने ऐलान किया कि ट्यूनिस का जो भी तबीब उरूज का हाथ काटने से बचाएगा और उसका कामयाब इलाज करेगा, उसको उसके वजन के बराबर सोना दूंगा। लेकिन सभी तबीबों ने खैरुद्दीन बारबुसा उरूज के हाथ काटने का मशवरा दिया और हाँ, अगर ज्यादा देर हो गई तो जान बचाना बेहद मुश्किल हो सकता है। उसने दिल पर पत्थर रखकर इजाजत दी। इलाज के बाद उरूज की जान बच गई और वो होश में आ गए। भाई को होश में और कटा हुआ हाथ देखकर खैरुद्दीन बारबुसा रोने लगा तो उरूज ने कहा, रोते क्यों हो, मुबारकबाद दो, ये नेमत क्या कम है। अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि अल्लाह के दीन की राह में मैंने अपना हाथ कुर्बान किया है, अभी तो जान का नजराना भी पेश करना है। खैरुद्दीन बारबुसा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो उरूज के माथे को बोसा दे रहे थे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा और क्या आप अगले एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।